देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, स्प्रीट के नमूने में एथेनॉल 90% W/W है, एथेनॉल का मोल प्रभाज होगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें 90% का मतलब समझते हैं। देखो 90% एथेनॉल का अर्थ है, ठीक है, 90% एथेनॉल का अर्थ है। अब 90% एथेनॉल का अर्थ क्या रहेगा, स्प्रीट के नमूने में एथेनॉल का मोल प्रभाव, मतलब हो गया हमारा कि 90 ग्राम हमारा क्या रहेगा यहाँ पे जल और 90% एथेनॉल का अर्थ हो गया, एक मिनट, एक क्वेश्चन था ना 90% है ना, 100 ग्राम नमूने में, देखिए 90 ग्राम क्या रहेगा हमारा, 90 ग्राम एथेनॉल और 10 ग्राम हमारा क्या रहेगा जल, मतलब 90% मतलब टोटल विलियन 100% होगा। तो 90 ग्राम एथेनॉल रहेगा, तभी ना आएगा 90/90 और 10 को जोड़ेंगे तो 100 और प्रतिशत निकालते 100 कैंसिल हो जाएगा, तब आ जाएगा हमारा 90%। ठीक है, कह रहा है कि एथेनॉल का मोल प्रभाव निकालना है। तो देखिए एथेनॉल का फार्मूला होता है, पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, C2H5OH, ये एथेनॉल का सूत्र होता है। कार्बन कितना हो गया 12 एटॉमिक मास होता है, कार्बन 2 है तो 2 यहाँ पे गुणा कर दिया, प्लस हाइड्रोजन देखो 5 और एक हाइड्रोजन यहाँ पे 6, तो 6 गुणे 1 कर दिया। ऑक्सीजन 16 होता है, एक ही तो 16 रहने देंगे, 12 दूना 24, 6 1 कम 6 प्लस 16 जोड़ देंगे 24, 36 और 16 जोड़ देंगे तो 46 आ जाएगा हमारा। कितना आ गया 46 आ गया। अब इसी प्रकार हम लोग किसका निकाल लेंगे, जल का, जल का भी चाहिए, जल का हमने निकाल लिया, तो इसका भी और बाहर निकाल लेते हैं, 1 गुणे 2 प्लस 16 बराबर कितना होगा 18। अब मोल निकालेंगे, तो देखिए मोल निकालेंगे इसका C2H5OH, जिसको हम कैपिटल एल मानते हैं, क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा है ना, 90% विलायक हो गया, ये हो गया विलेय। तो मोल बराबर क्या होता है, भार बटे भार, तो भार कितना है 90 ग्राम, तो 90 रख दिया हमने, और अनुभार कितना होगा 46, तो हमने 46 रख दिया। कैलकुलेट कर देंगे, 90 में हम 46 से भाग करेंगे, ठीक है, तो ऐसे भाग कर लेते 46 से 90 में, 2 बार जाएगा, 2 6 12, नहीं 2 बार तो नहीं जा पाएगा, 1 बार ही जाएगा, हमने 1 लिख दिया। 46 हो गया, 4 हो गया हमारा, और इसके बाद यहाँ पे 8 में 4 जाएगा 4.0, लगभग 9 बार जाएगा, 9 बार लेके जाते हम लोग, 9 6 54, 5 हो गया, 9 चौक 36 और 5 हो गया 41, ठीक है, और तो 1.9 समझ लेते हैं, यहाँ पर गया 1.9, इसका मोल आ गया 1.9 समथिंग आएगा, छोड़ देते हैं इसका। अब इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, मोल निकालेंगे किसका, H2O का निकाल लेंगे, स्मॉल n, बाहर कितना है इसका 10 ग्राम, 90% से 90 ग्राम एथेनॉल हो गया, 10 ग्राम जल हो गया, तो 10 और इसका अनुभार कितना हो गया 18, इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, तो 5 9 अर्थात आ गया 5/9, यहाँ पे हो गया 5/9। अब क्या करेंगे, 9 से भाग कर देंगे 5 में, तो 10 लगाएंगे, 0 हो गया, 9 5 45, फिर 5 आएगा 9 5 45, है ना, 0 हो गया, फिर 9 5 45, मतलब आ गया हमारा इसका 0.55, ठीक। अब मोल प्रभाज निकालना है, देखो मोल प्रभाज किसका निकालना, एथेनॉल का, तो मोल प्रभाज इसका निकालना एथेनॉल का, तो मेरे C2H5OH बराबर, जिसका निकालना तो उसका मोल ऊपर रखेंगे, मोल प्रभाज कितना 1.9, 1.9। अब दोनों मोल को जोड़ देंगे, विलेय और विलायक का,
1.9 प्लस 0.55, 1.9 ऊपर आएगा, इसको जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे? 1.9, दशमलव नीचे दशमलव दीजिए, 5 5, तो 5 आ गया, 9 5 14 आ गया, 1 1 2, 2.45 आ गया। अब हम क्या करेंगे? दशमलव इधर 2 अंक है तो 100 से ऊपर 100 से नीचे गुणा कर देंगे। 1.9 2.45 100 100 कितना आ गया? 190 आ गया, ये 245 आ गया। ठीक है, अब इसे हमें भाग करना रहेगा। तो जब भाग करेंगे, चलिए यहीं पे भाग कर लेते हैं। 245 से भाग करेंगे 190 में, तो देखो भाग तो जाएगी नहीं, कंफर्म है क्योंकि ये छोटा है, तो दशमलव लगाएंगे, 0 हो गया। लगभग इसमें देखो आप एमसीक्यू में 7 सब पहली बार गया तो 7 बार लेके जाते हैं, 8 बार चेक कर लेते हैं, 7 बार ले जाते हैं। 7 5 35, 7 चौका 28, 3 31, 7 गुना 14, 14 3 हो गया 17। तो देखो 10 में से 5 गया 5, 9 में से गया 8, और 8 में से 7 गया यहाँ पे 1, तो 7। फिर इस पर 0 लगा देंगे दशमलव। तो अब कितने टाइम जाएगा हमारा? अब भी देखिए 1850, 7 बार ले गए, 17 15 था ये हमारा, मतलब 7 बार फिर जाएगा। तो लगभग अगर हम बात कर लेंगे, देखो 7 के बाद 7 दशमलव यही आ रहा है ना हमारा, 7 के बाद 7, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? डायरेक्ट यही लिख देते हैं हम लोग, 0.779, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है? अणुसंख्य गुणधर्म का मतलब होता है, अणुसंख्य गुणधर्म, देखिए अणुसंख्य गुणधर्म जो रहेगा वह फिले के कणों के आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो पृष्ठ तनाव, इसमें कोई भी कणों से कोई मतलब नहीं रहता है, श्यानता पर भी कोई मतलब नहीं रहेगा हमारा, और प्रकाशिक सक्रियता, ये भी लाइट की जरूरत है तो ये भी जरूरत नहीं रहेगा। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा परासरण दाब। तो निम्नांकित अणुसंख्य गुणधर्म है, इससे लगेगा परासरण दाब पे, जिसको बोलते हैं ऑस्मोसिस प्रक्रिया। ठीक है, जैसे हमारा क्या होता है, किशमिश होता है, किशमिश को हम पानी में डाल देते हैं, तो पानी में डालने के बाद वो क्या होगा, किशमिश फूल जाता है। ठीक है, तो जो पानी के जो कण होंगे वो किसके अंदर चले जाएंगे? किशमिश के अंदर। तब वहां पे हमारा कौन सा गुण अप्लाई होता है? अणुसंख्य गुणधर्म, इसलिए परासरण दाब होगा। ठीक, आज में इतना ही करते हैं।